हे एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी योर विशाल सर। गाइज, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, आज एक शानदार पोएम हमने लिया है क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 हॉर्नबिल बुक से, द लेबनम टॉप। तो ये जो पोएम है ना, इसमें तुमको बहुत ही फैसिनेटिंग कर देने वाली चीजें दिखेंगी, बहुत शानदार चीज मिलेगा। और सिर्फ दो चीजों से जो पोएट हैं इस पोएम के, टेड ह्यूगस, उन्होंने सिर्फ दो चीजों से लाइफ के सारी चीजों को सिंबलाइज कर दिया। मतलब लाइफ में जो हमारे जीवन में जो अप्स एंड डाउन्स होते हैं ना, उसको इन्होंने बहुत ही सिंबॉलिकली, बहुत ही शानदार ढंग से इन्होंने किया है इसको प्रेजेंट। तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़े इससे पहले मुझे कुछ चीजें बताओ। क्या कभी तुमने सोचा है व्हाट इज लाइफ इज ऑल अबाउट? लाइफ क्या है? जीवन क्या है? जीवन है मिक्सचर। ठीक है, अगर हम अपने डेली लाइफ को देखें तो बड़े सैड सा गुजरता है यार। रूटीन वर्क होता है, मतलब हम लोग सुबह उठते हैं, जो डेली रूटीन्स होते हैं वो करते हैं, अपने काम करते हैं, रात होता है, शाम होता है, खाना खाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ किया और सो गए। लेकिन अगर उसी बीच में कुछ एक कोई हैप्पी मोमेंट आता है, कुछ ऐसा चीज आ जाता है, कोई आपके जीवन में आ जाता है जो कि आपके जीवन को पूरा टर्नओवर कर देता है, पूरा खुशियों से भर देता है, तो फिर कैसा होता है? पूरा लाइफ जो है वो जीवित हो उठता है, हम ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, हम लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, एनर्जी से फुलफिल हो जाते हैं। तो यही है लाइफ। ठीक है, और इसी चीज को बहुत ही ब्यूटीफुली इस पोएम के अंदर में प्रेजेंट किया है। किसने? इस पोएम के जो पोएट हैं, ठीक है, टेड ह्यूगस, उन्होंने इस चीज को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया है। ठीक है, टेड ह्यूगस जिनको जो एक इंग्लिश पोएट थे और जिनको एडवर्ड जे ह्यूगस के नाम से भी जाना जाता था। ये एक एनिमल लवर आप कह सकते हो, नेचर लवर कह सकते हो। तो इनके पोएम्स में ना जो एनिमल्स का जिक्र होता था वो पोएट के दिल को छू लेने वाला होता था। अच्छा, तुमने वो वाला पोएम पढ़ा है विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ लाइफ इज अ स्टेज? हाँ, मतलब उस एक पोएम के अंदर में लाइफ विलियम वर्ड्सवर्थ ने कैसे एक्सप्लेन किया था कि जो लाइफ है ना, ये हमारा लाइफ कई हिस्सों में बटा हुआ है। जैसे कि एक नाटक जो कि स्टेज में किया जाता है वो कई फेजेस में होता है, कई पार्ट्स में होता है ना। तो उसी तरह से लाइफ भी एक स्टेज है। तो उसी तरह से यहां पे कवि ने क्या करने का कोशिश किया, जो टेड हैं यानी कि इस पोएम के पोएट, उन्होंने दो चीजों को यूज किया। पहला, लेबनम ट्री, ये देख रहे हो, ये है लेबनम ट्री। एक छोटा सा पेड़ होता है, लेकिन इसके बीज जो होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं। और एक प्यारी सी छोटी जो पक्षी है, चिड़िया है, गोल्डफिंच, सिंगिंग बर्ड जिसे कहा जाता है, इन दो के चीजों का बात किया है। इन दो का कॉम्बिनेशन करते हुए इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इस छोटे से पोएम में बहुत बड़े मैसेज को कन्वे किया। इसमें क्या उन्होंने बताया कि देखो, इसमें उन्होंने ये बताने का कोशिश किया कि इन दिस पोएम द पोएट हैज यूज्ड लेबनम ट्री एंड गोल्डफिंचेस एज अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड इट्स फ्लक्चुएशंस। इस पोएम में दो चीजों के द्वारा, लेबनम ट्री, ये देखो लेबनम ट्री, और जो चिड़िया है गोल्डफिंच, इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, लाइफ में, हमारे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते हैं। तो उसको बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया कि कैसे एक पेड़ होता है, उसके बीज बहुत जहरीले हैं, मतलब उस तक कोई फटकना नहीं चाहता, जीवन कष्टों से भरा हुआ है। हाँ, बीज जहरीले होते हैं, मतलब क्या सिंबलाइज कर रहा है कि लाइफ इज टफ। ठीक है, लेकिन गोल्डफिंच एक पक्षी है, वो उड़कर उस पेड़ पे बैठती है और उसका जीवन खुशियों से भर उठता है। वो पत्ते जो झड़ गए होते हैं वो फिर से लहलहा उठते हैं, पेड़ नाचने सा लगता है, खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो गोल्डफिंच पक्षी उड़ जाती है तो फिर से वही वापस आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ। ठीक है, तो यहां पे अभी हम लोग इसको बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ने वाले हैं। ये देखिए यहां पे क्या कैसे कहा गया कि जैसे ही पक्षी आती है वो गोल्डफिंच, ठीक है, बहुत खुशी से वो ये पेड़ भर जाता है। Once the goldfinch leaves the tree, it becomes quiet and still again. और जैसे ही ये पक्षी अपने बच्चों को दाना खिला करके वापस उड़ जाती है तो ये जो लेबनम ट्री है ये फिर से बोझिल सा हो जाता है, लाइफ मतलब डल हो जाता है। तो यहां पे लेबनम ट्री क्या चीज को सिंबलाइज कर रहा है? लेबनम ट्री सिंबलाइज कर रहा है द पैटर्न ऑफ अवर लाइफ इन जनरल विच इज यूजुअली डल एंड इनएनिमेट। मतलब ये लेबनम ट्री एक तरह से हमारे जीवन की चीजों को बता रहा है कि हमारा डल लाइफ जो होता है वो कैसा होता है, डल होता है, इनएनिमेट होता है, मतलब कुछ खास चीज नहीं बना होता है जब तक कि उसमें कोई खास मोमेंट ना आए। जैसे कि आपके घर में कोई फंक्शन हो गया या आप कहीं पिकनिक पे चले गए, आप कहीं आउटिंग के लिए चले गए, तो कैसा लाइफ खुशियों से भर जाता है। बस वही चीज की यहां बात हो रही है। तो यहां ये जो गोल्डफिंच पक्षी होती है ये एक सिंबलाइज कर रहा है पॉजिटिविटी को। ठीक है, वो स्पेशल मोमेंट को जो ब्रेक कर देता है द यूजुअल पैटर्न एंड मेक्स इट लाइवली। ठीक है, तो यहां पे भाई इस पोएम को जब हम पढ़ रहे हैं तो की पॉइंट्स भी हैं इस पोएम के। तो इस पोएम के की पॉइंट्स क्या हैं, चलो उसको डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो, द विशाल कुमार जायसवाल, क्योंकि मैं सारे नोट्स वहां आपको प्रोवाइड कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, और प्लीज यार, इतने मेहनत से आपके वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो इनको शेयर करना, लाइक करना बनता है। इसको इतना पॉपुलर कर दो कि पूरे यूट्यूब पे ये दिखना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहां पे की पॉइंट्स, लेबनम टॉप इस
इस पोएम के क्या है? पहला बात, ह्यूगस जो है यहां पे वो एक मैसेज कन्वे करने का कोशिश कर रहे हैं कि दैट लाइफ इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जीवन क्या है? जीवन एक एक्सचेंज का नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन का नाम है। मतलब अभी तुम उदास हो, कुछ ऐसा हुआ, खुश हो गए, अभी खुश हो, कुछ ऐसा हुआ, दुखी हो गए, उदास हो गए। ऑल अबाउट क्या? एक्सचेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। पीपल आर अलाइव बिकॉज दे अंडरगो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। और एक बात बताऊं, अगर हर वक्त खुशियां होती ना तो शायद खुशी का वैल्यू भी नहीं रहता। अगर मैं तुमको डेली कुछ स्वीट्स खिलाते रहूं, डेली आइसक्रीम खिलाऊं, तो तुम एक दिन बोलोगे सर हो गया ना, अब और कितना खाएंगे। मतलब हमेशा पॉजिटिव होना भी गड़बड़ होता है। थोड़ा बहुत कुछ डल आता है ना, फिर कुछ पॉजिटिव आता है तो हम और एनर्जेटिक हो जाते हैं। यही बात कह रहे हैं यहां पर पोएट। द goldfinch transform the tree and makes it alive without the goldfinch and the chicks the laburnum is just another tree। ठीक है, ये देखो कितने प्यार से ये चिड़िया बैठी हुई है ना, और जैसे ही बैठ रही है उसका चहचहाना, चीर करना, उसके बच्चों का अपनी माँ को देख करके खुश होना, डाली के ऊपर में जैसे ही फुदकती है वो डाली हिलने लगती है, पत्तियां हिलने लगते हैं, खुशियों से भर जाता है। ये पॉजिटिविटी को शो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे बॉडी और सोल का बात हो रहा है कि भाई, हालांकि कवि कह रहे हैं कि वो बॉडी और सोल यानी कि आत्मा, शरीर और आत्मा कैन बी सेपरेट एंटिटीज, वो दोनों अलग अलग चीजें हो सकती हैं। दे आर एब्सोल्युटली कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, वन विदाउट द अदर इज इनकम्प्लीट। लेकिन एक के बिना दूसरा का अस्तित्व ही नहीं है। तो लेबरनम ट्री का वैल्यू कहां बढ़ रहा है? कहां बढ़ रहा है? जब उसमें गोल्डफिंच जो चिड़िया है वो आके बैठती है। और अगर गोल्डफिंच का भी देखा जाए तो उसका वैल्यू कहां से बढ़ेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ लेबरनम ट्री। तो लेबरनम ट्री क्या है मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। ठीक है, अब यहां से हम पोएम शुरू करेंगे। लेबरनम ट्री जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, एक छोटा सा पेड़ होता है, लेकिन इसमें पीले रंग के जो फूल होते हैं, पत्तियां जो होती हैं वो भरी रहती हैं, डालियां नीचे की ओर झुकी रहती हैं। शानदार है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, कमी है। क्या है कि इसके जो बीज होते हैं ना वो जहरीले होते हैं। तो एक चीज तुमने सुना भी होगा, हर खूबसूरत चीज को ना नेचर ने बचाने का उपाय किया। जैसे कि गुलाब फूल में तुमने देखा कांटे होंगे, ठीक है, सो दैट कि उसको मतलब वो उसको सेव करते हैं। तो उसी तरह से यहां पे ये चीज है। तो ये किसके लिए पॉजिटिव हो गया? इस पेड़ के लिए नेगेटिव हो सकता है, लेकिन गोल्डफिंच के लिए पॉजिटिव है। कैसे? कि वो अपना घोंसला अपने बच्चों को यहां रखती है, तो भाई इस तक कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इसके जो बीज हैं वो तो जहरीले हैं, है ना, इसका फल जो है वो जहरीला है, तो इस तक कोई जाएगा नहीं, तो इसके बच्चे सुरक्षित हैं। तो गोल्डफिंच के लिए पॉजिटिव हो गया। अब यहां पोएम हम लोग शुरू करते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। ठीक है, लेबरनम टॉप जो है, ये जो लेबरनम का जो पेड़ है ये कैसा है? कवि कहते हैं कि ये जो है वो साइलेंट है, क्वाइट है, स्टिल है। एक ही चीज के लिए तीन वर्ड्स यूज हुआ, साइलेंट, क्वाइट और स्टिल, मतलब पूरी तरह से शांत है। कवि ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, वो कहते हैं कि भाई सितंबर के महीने में धूप की रोशनी जो पड़ रही थी, तो कैसा था ये पौधा, पेड़ कैसा था? ये पूरी तरह से साइलेंट था, चुप था, एकदम डल था। ठीक है, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। तो इसके ज्यादातर जो पत्तियां थी ना वो देखो पीले हो चुकी थी, ये देखो पीले हो गए, हाँ, और इसके जो सारे जो बीज थे, जो जहरीले बीज की मैं बात कर रहा हूं, वो झड़ के नीचे गिर चुके थे। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, मतलब कभी कहना चाहते हैं पूरी तरह से निराशा की बात है, सब चीज डल है, सब कुछ बेकार है। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, ये माहौल कब तक रहता है? टिल द गोल्डफिंच कम्स विथ अ ट्विचिंग चिर्प। ये तब तक माहौल रहता है जब तक कि जो गोल्डफिन हमारी पक्षी है, सिंगिंग बर्ड, वो आ नहीं जाती है इस पेड़ पर अपने चिर्प के साथ में। और चिर्प क्यों करती है? क्योंकि उसके बच्चे हैं वहां पे, वो चहचहा करके एक तरह से साइन दे रही है अपने बच्चों को कि देखो मैं आ गई, मां आ गई खाना लेकर के तुम्हारे लिए। ठीक है, अ सडननेस अस्टाल्टमेंट एट अ ब्रांच एड। और वो कैसे उतरती है? जैसे ही वो आती है, वो जो ब्रांच है, पेड़ का जो डाली है, उस पर वो फुदकते हुए उतरती है। तो फुदकते हुए उतरती है तो वो हिलता है, मतलब अलाइव हो जाता है, वो पेड़ अलाइव हो गया उसके चहचहाट से। उसके बच्चे भी खुशी होकर उछल रहे हैं, तो वो भी एक अलाइव होने का जिक्र है। ठीक है, देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट। और वो फिर क्या करती है, वो स्लीक एज अ लिजार्ड, वो एकदम उसका एक तुलना किया गया है गोल्डफिंच पक्षी का लिजार्ड के रूप में। लिजार्ड कैसा होता है तुमने देखा है, फुर्तीला, है ना, रेंगते हुए जाना। तो वो तुरंत से अब्रप्ट, एक तो बच्चों से मिलना भी है और फुर्तीलापन भी है ही है, छोटी सी पक्षी है, तो वो फुर्तीले रूप से अपने बच्चों तक पहुंचती है। तुलना किया गया लिजार्ड के साथ में। अब तुम यहां देख सकते हो शी इंसर्ट, देख रहे हो इंटर्स, सॉरी, यहां देख रहे हो गोल्डफिंच अपने बच्चे, इसके बच्चे जो हैं वो मुंह फाड़ के बैठे हुए हैं कि मां अब हमारे मुंह में दाना डालेगी, खाना खिलाएगी, है ना। तो यहां पे कह रहे हैं पोएट कि शी इंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप। अब यहां मशीन का बात क्या हुआ? मशीन कौन है? एक तरह से बच्चे हैं। मशीन क्या चीज हुआ? इंजन स्टार्टअप की क्या बात हो रही है कि मतलब अरे भाई मां आई है,
बच्चे खुश हैं तो उनका एनर्जी जाग उठा। तो वही चीज यहां कवि कह रहे हैं कि ऑफ चिटरिंग्स एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स। जैसे ही वो उतरती है, अपनी चिर्प की आवाज करती है, उसके बच्चे चहचहाने लगते हैं। पूरा पेड़ जो एकदम डल बैठा हुआ था, बच्चे जो एकदम शांत बैठे हुए थे, पत्तियां नहीं हिल रही थी, डाली एकदम शांत था, वो सब अलाइव हो जाता है, वो सब कुछ एकदम अलर्ट हो जाता है। और द होल ट्री ट्रम्बल्स एंड थ्रिल्स, वो पूरा पेड़ जो है वो रोमांच से भर जाता है। अब देखो क्या होता है उसके बाद में। अब बच्चों को तो दाना खिला दिया, अब क्या हुआ? इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। ठीक है, कवि कह रहे हैं कि ये जो मां है ना, मां पक्षी गोल्डफिंच, ये अपने बच्चों के लिए क्या है? एक तरह से इंजन है। ठीक है, इंजन है। इंजन के बिना गाड़ी का क्या काम? कोई काम नहीं, है ना? तो इंजन है अपने परिवार के लिए। शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड। वो अपने बच्चों को पूरा दाना वाना खिलाती है और उसके बाद में वो ब्रांच के कोने, वो जो डाली है ना, उस डाली के कोने तक पहुंचती है। और फिर क्या होता है? शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। ठीक है, फिर वो अपने बच्चों को अपना चेहरा चिर्प करती है और दिखाती है कि उसका जो धारी होता है ना चेहरे पे, हाँ ये देखो धारी है, हाँ धारियां कुछ हैं, तो वो दिखाती है। क्यों दिखाती है? देन विथ एरी डेलिकेट विसल चिप विस्परिंग्स शी लॉन्चेस अवे। मतलब वो दिखाती है एक तरह से कि देखो ये है, मैं हूं तुम्हारी माँ। एक आइडेंटिटी वो दिखाना चाहती है कि कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि अभी तो उसके बच्चे छोटे हैं। तो वो दिखाती है कि देखो ये मैं हूं तुम्हारी माँ। ठीक है, एंड देन क्या होता है? शी लॉन्चेस अवे टुवर्ड्स द इन्फिनाइट। और फिर वो उड़ जाती है अनंत आकाश में। क्यों दोबारा उड़ जाती है? और दाना लाने के लिए और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। फिर वो उड़ जाती है एंड द लबनम सबसाइड्स टू एम्प्टी। लेकिन इसके बाद में कवि कहते हैं कि भाई जो लबनम ट्री है ना, वो एकदम फिर से खाली हो जाता है, फिर से वो शांत हो जाता है। मतलब वो डल सा पेड़ जो एकदम चहक उठा था, वो एकदम फिर से वही निराश हो जाता है। लाइफ के अप एंड डाउन्स की बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कवि कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे कुछ पोएटिक डिवाइसेस का यूज हुआ है। ठीक है, उसको मैं तुम लोगों को बाद में अगले पार्ट में मैं तुमको समझाऊंगा और क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगा। यहां मैंने वर्ड मीनिंग्स भी तुमको दे रखा है, सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, सो दिस वाज फॉर मी इट्स अ ग्रेट पोएम, बहुत बड़ा पोएम। क्योंकि भाई आज के संदर्भ में, आज के तारीख में अगर हम बात करें तो यार ये चीजों को हम मिस करते हैं। लाइफ क्या है, बहुत बोझिल हो गया। खास तौर पे अभी हम बहुत बोझिल से जिंदगी जी रहे हैं। और कवि ने कितनी खूबसूरती से दो चीजों का यूज करते हुए, एक लबनम ट्री और दूसरा गोल्डफिंच पक्षी, दोनों के हेल्प से कितना अच्छा चीज उन्होंने दिखाया कि हमारा लाइफ कैसा है। ठीक है, और उसी को वो कहते हैं कि ये लाइफ का एक फेज है, ऐसे ही चलेगा, आपको इसी में खुश रहना है। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि ये पोएम आपको बहुत शानदार लगा। अगर लगा तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, दूसरे को भी यार इन्फॉर्म करो। यहाँ पे सारे नोट्स मिलेंगे, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। एंड चलो बने रहो। ठीक है, अभी के लिए बस इतना। हाँ, मैं भी थक गया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।